हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल हैप्पीनेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट पुरी। जी हाँ, पुरी भारत के कुछ प्राचीन शहरों में से एक। पुरी, जिसे जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है, जहाँ बसते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ। पुरी, जहाँ हर दिन लाखों लोग आते हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। ऐसे ही एक दिन हम लोग भी निकल पड़े अपने पूरे पलटन के साथ जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। जी हाँ, मैं, मेरे पति देव और हमारे दोनों पेरेंट्स। तो पुरी जाने के रास्ते एक देवी माँ का मंदिर पड़ता है, माँ भाट्टामंगला। ये मंदिर पुरी टाउन से 7 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि माँ भाट्टामंगला भटके हुए लोगों को सही राह दिखाती है। ऐसी भी लोक कथा है कि जब ब्रह्मा जी प्रभु श्री जगन्नाथ जी से मिलने के लिए आ रहे थे, उनको चारों ओर सिर्फ शून्यता ही शून्यता दिखी। तब माँ भाट्टामंगला ने उनको सही राह दिखाया और वो जाके प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास पहुँच गए। तो हम लोगों ने माता का दर्शन करने के बाद पहुंच गए होटल नमस्ते पुरी में। सोचा कि यहाँ थोड़ा फ्रेश होकर फिर चलते हैं पुरी सी बीच की तरफ और उसके बाद प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने। तो दोस्तों, उस वक्त एक्चुअली मेरे माँ जी मतलब मदर इन लॉ की आँखों का ऑपरेशन कुछ दिन पहले ही हुआ था, इसीलिए उन्होंने काला चश्मा पहन रखा है। तो लिफ्ट बंद होने के कारण हम लोग सीढ़ी से ही चल पड़े अपने रूम्स की तरफ। यहाँ आपको डिसेंट प्राइस में मिल जाएंगे अच्छे खासे रूम्स। ठीक ठाक रूम्स थे, नीट एंड क्लीन थे। हमने किसी साइट से बुकिंग नहीं किया था, रादर हम लोगों ने उनको कॉल करके डायरेक्टली रूम्स बुकिंग किए थे। यहाँ बुकिंग अमाउंट के अंदर आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट मिल सकता है। लंच और डिनर यहाँ अवेलेबल है, पर उसके लिए आपको सेपरेटली पे करना पड़ता है। पर हाँ, यहाँ का रूफटॉप रेस्टोरेंट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप वहाँ जाकर मज़ा ले सकते हैं लंच और डिनर का। तो यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा एक कहानी बताती हूँ हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के बारे में। तो कहानी कुछ इस तरह है। तो द्वापर युग में जब प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी जरा नाम के एक शिकारी के द्वारा, तो उसके बाद उनका हृदय जीवित था। तो जब कलयुग आया, उस जरा नाम के शिकारी का फिर से पुनर्जन्म हुआ एक आदिवासी मुखिया के रूप में, जिनका नाम था विश्ववासु। तो विश्ववासु जी को एक गुफा के अंदर एक नीला पत्थर मिला, जिसको उन्होंने नाम दिया नीलमाधव, और उनकी पूजा करने लगे। फिर एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को इस बात का पता चला और इसके बाद उन्होंने अपने कुलपुरोहित विद्यापति जी को भेजा प्रभु नीलमाधव के बारे में पता लगाने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ खास पता नहीं चला उनको। फिर एक रात को राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया और सपने में ही उनको बताया गया कि वो नीला पत्थर यानी कि प्रभु नीलमाधव कहाँ पर है, और इसके साथ ही उनको एक निर्देश भी दिया गया कि समंदर में एक बड़ा सा नीम का लकड़ा बहकर आया है, उससे प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा की मूर्तियाँ बनाई जाए, और वो जो नीला सा पत्थर यानी कि नीलमाधव, जिसको ब्रह्म भी कहा जाता है, उसको जगन्नाथ जी के मूर्ति के अंदर रख के तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापना की जाए। ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा जी स्वयं कारीगर के रूप में आए थे तीनों मूर्तियां बनाने के लिए। तो कारीगर ने एक शर्त रखा था कि जब तक मूर्तियों का निर्माण समाप्त नहीं होता तब तक उनके कमरे में कोई ना आए। पर कुछ दिनों के बाद राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रह नहीं पाए और वो उस कमरे के अंदर चले गए। तब तक कारीगर ने आधी ही मूर्ति बनाई थी, और इस प्रकार प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्ति आधी ही है, जिनका ना हाथ है और ना ही पैर, सिर्फ है तो शरीर
और 2 बड़े बड़े आँखें जिनसे वो सारी दुनिया देखते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद करते हैं। आज जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं ये 12वीं सदी में बनाया गया था गंग वंश के राजा चोड़गंगदेव के द्वारा। हम लोग जिस दिन पुरी गए थे उसके एक दिन पहले श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में एक बहुत ही ख़ास उत्सव का पालन हुआ था, रुक्मिणी विवाह उत्सव, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन होता है, जिसको रुक्मिणी हरण एकादशी भी कहा जाता है। इस उत्सव में प्रथा के अनुसार मदन मोहन यानी कि श्री कृष्ण और देवी श्रीदेवी यानी कि देवी रुक्मिणी जी का विवाह किया जाता है पूरे रीति रिवाज के साथ। और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन उनका रिसेप्शन था, जैसे हम लोगों की शादियों में होते हैं ना, ठीक वैसे ही। इसीलिए कुछ भीड़ ज़्यादा ही थी इस दिन। तो हम लोग समंदर के किनारे कुछ वक्त बिता के फिर चल पड़े मेरे एक ख़ास दोस्त के कैफ़े की तरफ, मिकीज़ कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, जो कि न्यू मराइन ड्राइव रोड पर है। हम दोनों कॉलेज के वक्त के दोस्त हैं और जो लोग हमें साथ में देखते हैं कहते हैं कि हम लोग सगे भाई बहन हैं। ये एक ओपन रूफटॉप कैफ़े है जो कि समंदर के पास ही है, समंदर के किनारे। और अगर आप शाम को यहाँ जाते हैं तो बहुत ही ठंडी हवा चलती है, एकदम समंदर की तरफ से ठंडी ठंडी हवा। भाई और भाभी दोनों मिलकर ये सजावट बहुत ही अच्छी तरह से की है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था हम लोगों को ये जगह। और खाना भी बहुत ही उम्दा ही था, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो खुद ही बहुत ही फूडी है, खाने का बहुत ही शौकीन है, इसीलिए वो खुद देखता है क्या खाना बनता है। यहाँ पर आपको चाइनीज़ और पिज़्ज़ा, रैप्स, सैंडविच, बर्गर, फ़ास्ट फूड, स्ट्रीट फूड सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप लोग पूरी सी बीच घूमने के लिए जाते हैं तो मिकीज़ कैफ़े एंड रेस्टोरेंट ज़रूर जाइए और उनके खाने का मज़ा लीजिए। तो यहाँ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चल पड़े अपने ख़ास और मेन डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। जैसे कि मैंने कहा था कि रुक्मिणी विवाह उत्सव के कारण बहुत ही भीड़ थी और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, फ़ोन अलाउड नहीं था। तो हम लोग चल के गए और एक जगह पर हमने अपने जूते और फ़ोन रखे और मंदिर के अंदर चले गए। बहुत ही भीड़ था, रात को भी 12 बजे तक, 12:30 बजे तक भीड़ थी और हम लोग स्ट्रगल करके भीड़ में जैसे तैसे फाइनली प्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया। और वापस आते वक्त हम लोगों को 12:30-1 बज गए थे करीब। तो अगले दिन सुबह हम लोग नहा धोकर रेडी होके रूम से चेकआउट करके निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बुकिंग अमाउंट के अंदर ही ये ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं खाने पे टूट पड़ी। इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं ले पाई इस जगह, हालांकि कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं आप लोगों के लिए। पुरी एक बहुत ही खूबसूरत, ऐतिहासिक और दिव्य जगह है, तो ज़रूर आइए हमारे पुरी। आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।